नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कि आने वाला फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, इन सभी को लेकर साथ ही साथ चर्चा करेंगे कुछ विशेष उपायों की। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह करने वाले हैं राशि परिवर्तन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी होंगे, जो अब तक वक्री अवस्था में चल रहे थे। उसके बाद में सूर्य 12 फरवरी को आएंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र पूरे माह उच्च के रहने वाले हैं आप ही की कुंडली में मीन राशि। तो आइए देख लेते हैं कि इन सभी ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ जान लेते हैं कुछ जादुई उपाय। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके हेल्थ के स्वामी शुक्र माने जाते हैं तुला लगन वालों के, और शुक्र होने वाले हैं उच्च के भाव में, तो रोगों से निजात मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों को यूरिनल इन्फेक्शन थे, ब्लड के प्रॉब्लम थी, या फिर मैं कहूँ जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम थी, रीनल डिजीज है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार के डायलिसिस पर है, तो यहाँ पर आपको अपने मेडिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दोस्तों, दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव अभी अभी अपनी नीच राशि से वक्री अवस्था में से वापस आए हैं। नीच के थे जो अब ठीक हो गए हैं, यानी कि आपके भाग्य के भाव में विराजित रहेंगे, तो आपके परिवार आपको उन्नति करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी से जुड़े हुए जो भी आपके काम बिगड़ रहे थे, वो अब थोड़े स्मूथ होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति में आप लोगों का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, या फिर आपके अपोनेंट, आपके प्रतिद्वंदी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो वो भी आने वाले टाइम में ठीक होंगे। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख के स्थान में बना रहेगा। 12 तारीख तक सूर्य की प्रेजेंस आपकी कुंडली में यही रहने वाली है। लाभ भाव के स्वामी का सुख के भाव में आ जाना, ये 12 दिन आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं। इन 12 दिन के अंदर जो लोग पेपर वर्क करते हैं, किसी लिखने पढ़ने का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर सरकारी जॉब में भी है और काम रुके हुए थे, नहीं हो रहे थे, कोई प्रमोशन नहीं मिल रही थी, कोई ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, कहीं कोई पेपर अटका हुआ था, कोई टैक्सेस की प्रॉब्लम चल रही थी, या मैं कहूँ किसी भी सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेंडर इत्यादि का, तो इस आने वाले टाइम में वहां से कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। प्रेम का, संतान का, पेट का, कंपटीशन का और शिक्षा का भाव है। यहाँ पर शुरुआत में शनि और चंद्रमा का विष योग बनेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है, हटी हो सकती है, बातों को लेकर इरिटेट कर सकती है, तो घबराइएगा नहीं। 1.25 दिन में राशि परिवर्तन होगा तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किस चीजों के लिए? आप अपने काम में निपुणता लेकर आएंगे। शनि का काम क्या है? मेहनत देना। अपनी ही राशि में यहाँ पर है, थोड़ा धीरे धीरे काम करवाते हैं लेकिन मेहनती बनाते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। अगर कोई इंटरव्यू है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो हाँ, अब रिजल्ट आ सकते हैं और ये रिजल्ट्स का ही टाइम है। शुक्र और राहु की युति कुंडली के छठे भाव में कहीं ना कहीं परेशानी तो देगी। पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करना है इस समय में। बेफजूली के पैसे आपने नहीं खर्च करने, क्योंकि इस समय हो सकता है आप अपने आप को दिखावा करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे का बहुत ज्यादा व्यय कर ले। रिश्तों को लेकर ये महीना आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। इस माह में अगर हम बात करें तो आपके जीवन साथी का आपके कारोबार में और आपके भाग्य में विशेष सहयोग रहने वाला है। जिन लोगों को कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, जब से मंगल नीच के थे तब से बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, रिलेशनशिप खराब हो रहे थे, चीजें समझ नहीं पा रही थी, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो अब उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कारोबार की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है।
लेकिन किसी भी बड़े डिसीजन को लेके, खासतौर से शेयर मार्केट इत्यादि से लेकर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो बड़ा सोच समझ के किसी बड़े की सलाह लेके, या वो उस व्यक्ति की सलाह अवश्य ले जो उस कार्य में निपुण है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस मंथ में कुछ चीजें आपको विशेष करनी चाहिए, जैसे कि आपके लगन के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन वो उच्च के होकर आपकी कुंडली के छठे भाव में हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके रोगों को बहुत ज्यादा बढ़ा ना दे, आपके डेप्स को बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। और ओम शुम शुक्राय नमः का जाप इस पूरे माह आपको करना चाहिए। इससे खर्चे में तो रोक लगेगी ही लगेगी, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर तंत्र हीलिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।